नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और देखते ही देखते जुलाई माह भी आ गया, यानी 6 महीने इस साल के बीत चुके हैं। और इन बीते हुए 6 महीनों में हमने कई सफलताएं और असफलताएं प्राप्त की होगी, कई गलतियां ऐसी की होगी जिसका नुकसान हमें हुआ होगा, वहीं कई उपलब्धियां भी हमने अपने जीवन में प्राप्त की होगी। पर अब आगे आने वाले 6 महीनों में हमें अपने साथ क्या लेकर जाना है, एक पॉजिटिविटी और जो उपलब्धियां हमने की है, एक सकारात्मकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। और साथ ही जो हमने गलतियां की है उसे भी हमें नहीं भूलना है, क्योंकि उसे सुधार कर ही हम सफलता को प्राप्त करेंगे। इसीलिए थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं जुलाई माह के इस मासिक राशिफल के वीडियो में मैं आपको क्या देने वाली हूँ। तो इस जुलाई माह के मासिक राशिफल में आपको कैलेंडर की जानकारी, यानी जुलाई माह में आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी दी जाएगी, जो कि इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ध्यान से जरूर सुनिएगा। वहीं ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर ही मासिक राशिफल दिया जाता है, इसीलिए ग्रह गोचर की स्थिति बताई जाएगी। वहीं मासिक राशिफल की जानकारी दी जाएगी और अंत में लकी डेट, अनलकी डेट, लकी कलर और कुछ इस माह में किए जाने वाली रेमेडीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कि इस माह को उत्तम सफलतादायक बना सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जुलाई माह के कैलेंडर से। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, जो कि गुरु के सम्मान में मनाया जाता है। 4 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और इस बार श्रावण मास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये श्रावण महीना 2 महीने तक चलने वाला है, क्योंकि इसी माह में 18 जुलाई को अधिक मास प्रारंभ होने जा रहा है। तो श्रावण का महीना 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक रहेगा और इस माह में अधिक मास भी आ रहा है, इसलिए भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा इस माह हम पर बरसेगी। यदि आप श्रावण मास और अधिक मास से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके वीडियो इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वहां जाकर आप इन दोनों सावन मास और अधिक मास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 7 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 17 जुलाई को दूसरा श्रावण सोमवार, हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या आ रही है। और ये दोनों तिथियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तिथियों पर काल सर्प दोष निवारण और पितृदोष निवारण का विशेष महत्व है। और इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए हमने भी हमारे संस्थान में काल सर्प दोष निवारण और पितृदोष निवारण की पूजा इन तिथियों पर रखी है। तो यदि ऐसे कोई दोष आपकी कुंडली में है तो आप इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इन दोषों से मुक्ति प्राप्त कर अपने जीवन में उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करना होगा। अब आते हैं सावन के सोमवार पर। तो 10 जुलाई को पहला श्रावण सोमवार, 17 जुलाई को दूसरा श्रावण सोमवार, 24 जुलाई को तीसरा श्रावण सोमवार और 31 जुलाई को चौथा श्रावण सोमवार आ रहा है। 13 जुलाई को कामिदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो ये है कुछ व्रत और त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर कि ग्रह किस प्रकार से इस माह में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इसका क्या परिणाम सिंह राशि वालों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य यानी सिंह राशि के स्वामी की बात करते हैं। वर्तमान में सूर्य अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 17 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान है। 8 जुलाई को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और 25 जुलाई को पुनः राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब आते हैं मंगल ग्रह पर, जो कि अब तक अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान थे और महीने की 1 तारीख को ही वे अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 7 जुलाई को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशि मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति।
अब इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही हम जानेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए इस माह का यानी जुलाई माह का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं मासिक राशिफल। और राशिफल की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि ग्रहों के राजा हैं सूर्य। वर्तमान में वे अपनी समराशि मिथुन में विराजमान हैं और 17 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। आपके राशि स्वामी अपने से लाभ भाव में, अपने से 11वें यानी लाभ भाव में बैठेंगे और उसके बाद वे खर्च भाव में बैठ जाएंगे। लाभ भाव में हर ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है। लग्नेश हैं, अपने से 11वें बैठे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और 17 जुलाई के बाद जब सूर्य आपके 12th हाउस में जाकर बैठेंगे तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। यहाँ पर आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी, पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी और रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों को सहेजेंगे। इस समय जो रिश्तेदार आपके विदेश में रह रहे हैं उनके साथ में आपके मेल जोल और बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। वहीं सूर्य आपको उत्तम सफलता के योग भी दिलवाते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा। बहुत टेक्निकली आप अपने कार्यों को करते हुए सबके चहेते बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप सिनेमेटोग्राफी, फिल्म उद्योग या फिर फोटोग्राफी उद्योग से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलतादायक रहेगा। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके लाभेश भी हैं। द्वितीय भाव के स्वामी अपने से 11वें जाकर बैठ रहे हैं। 8 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक का ये जो समय बुध का रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने से 11वें हैं, इसीलिए लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, काम को बढ़ाएंगे, पर यहाँ पर खर्च भी बढ़ सकता है, इसीलिए आपके अपने खर्चों को भी बैलेंस करना होगा। सहकर्मियों के साथ एक अच्छा बॉन्ड और एक तालमेल बनाकर रखें, वरना अकेले आप सभी काम आपके लिए भारी पड़ जाएंगे करने। इसीलिए सहकर्मियों के साथ तालमेल होना बहुत आवश्यक है। बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही सकारात्मक देखने को मिलेंगे, परंतु आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करके अब युक्ति से काम लेना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लिया तो जो फायदा होने वाला है, लाभ का समय है, वो नुकसान में बदल जाएगा। अब बुध चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी है, लाभेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। सूर्य जब आ जाएंगे तब सूर्य के साथ में बुधादित्य योग भी बनाएंगे, परंतु बुध खर्च भाव में बैठे हैं, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर होगा, पर यहाँ पर आपका सर्कल लेवल बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली भी उनसे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। निर्णय लेते समय सावधानी रखनी है। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करते समय उसके बारे में पूरी सोच विचार करने के बाद में या किसी अनुभवी व्यक्ति या अनुभवी मित्र से सलाह लेकर ही आगे बढ़े। अगर आप दिमाग लगाकर अपने कार्यों को करेंगे तो डेफिनेटली आपके काम बहुत ही द्रुत गति से और उत्तम सफलतादायक संपन्न हो जाएंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको मिले जुले इस माह देखने को मिलेंगे। ये सब काफी हद तक आपके व्यक्तित्व पर भी डिपेंड करता है। अब आते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके दशम भाव के कर्म भाव के भी स्वामी हैं और आपकी राशि में शुक्र बैठे। शुक्र का आपकी राशि में जाकर बैठना बहुत अच्छा, आपको थोड़ा सा शॉकिंग बनाएगा, परंतु यहाँ पर चूंकि शुक्र पराक्रमेश है, अपने से 11वें बैठे हैं, तो उस हिसाब से भी शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और यहाँ पर शुक्र की युति मंगल के साथ में हो रही है, जो कि आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। तो योग कारक ग्रह की युति पराक्रमेश और कर्मेश के साथ में होना, शानदार ये युति आपको रिजल्ट देने वाली है। वर्क प्लेस पर आपके प्रतिद्वंदी समाप्त हो जाएंगे, आपके बॉस आपके कार्यों से प्रसन्नचित नजर आएंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, उत्तम सफलता के योग बनेंगे। व्यापार में आप अपनी बुद्धि का उपयोग कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे।
कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि का रहेगा। आप अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके नेम और फेम दोनों को बढ़ाएगा। आपके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो सकते हैं, आप बहुत फेम प्राप्त कर सकते हैं। अब शुक्र चूंकि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं तो कर्मेश शानदार स्थिति में बैठे हैं, योग कारक मंगल के साथ युति करके भी बैठे हैं। तो इंटीरियर से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत शानदार है। डेकोरेटिव आइटम्स का अगर आप काम करते हैं, घर की साज सज्जा से संबंधित सामान का आप काम करते हैं, कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें घर की साज सज्जा से संबंधित सभी चीज़ें आप अपने बिजनेस में रखते हो, डेफिनेटली ये समय शानदार स्थितियां आपके लिए ला सकता है, उत्तम लाभ की परिस्थितियां ला सकता है। वहीं यदि आप पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को भी इस माह बहुत अच्छी सफलता के योग बने हुए हैं। पिता का आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा, उनसे मेंटली आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अब आते हैं मंगल पर, क्योंकि मंगल आपके सुकेश भी हैं और भाग्येश भी हैं, तो आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है। और मैंने जैसा बताया कि शुक्र और मंगल की युति शानदार परिणाम लेकर आ रही है। तो जो भूमि संबंधी अगर कोई विवाद है, कंस्ट्रक्शन लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं, आपके कोई फ्लैट या फिर आपने कोई बंगलो बनाया है वो बिक नहीं रहे हैं, तो अब बिक जाएंगे। अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे योग बनेंगे। घर का इंटीरियर रिनोवेशन से संबंधित आपका सपना पूरा होगा। फाइनेंशियली आप बहुत सिक्योर रहेंगे और ऐसे कार्यों में आप अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे। अब भाग्य भी इस समय आपका बहुत अच्छा साथ देगा, परंतु गुरु राहु का चांडाल योग भाग्य स्थान में बना हुआ है, इसीलिए भाग्य के भरोसे न बैठकर कर्म प्रधान जरूर बने। ये ध्यान रखें कि भाग्य तभी साथ देगा जब आप कर्म करेंगे, क्योंकि मंगल चूंकि शुक्र के साथ है तो थोड़ा सा आप काम को लेकर थोड़े फ्री माइंड हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं कि हाँ कर लेंगे, क्या है, हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रायोरिटी से अपने कामों को पूरा करना है, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए आगे चलना है, तभी आप सफलता हासिल करेंगे। अधूरे पड़े हुए काम द्रुत गति से फटाफट से पूर्ण होते चले जाएंगे। इसीलिए इस समय सोच विचार कर कोई भी कार्य करें। भक्ति कार्यों में तो आपका मन लगेगा ही, आध्यात्मिक कार्यों से आप अपने मन को शांति भी पहुंचाएंगे और आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता से आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये स्ट्रगलिंग समय रह सकता है, परंतु प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा है। हालांकि चैलेंजेस आएंगे क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग भी बना हुआ है, पर उसके बावजूद सफलता जरूर प्राप्त करेंगे क्योंकि मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में है जो कि आपके भाग्येश है। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके अष्टमेश भी हैं, और गुरु थोड़े से अभी दबे हुए हैं क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है। हालांकि पंचमे सपने से पंचम भी बैठे हैं, पर जब गुरु फ्री हो जाएंगे, अभी कहीं ना कहीं अटकाव की स्थिति आप महसूस करते हैं, आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ता है कोई भी काम पूरा करने में। पर जब गुरु राहु का चांडाल योग खत्म हो जाएगा, राहु चेंज हो जाएंगे, तब गुरु फ्री हो जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। शनि की दृष्टि गुरु पर होगी, पर उसके बावजूद भी गुरु के परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। करियर में आ रही दिक्कतें परेशानियां समाप्त होती हुई दिखाई देगी। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस महीने आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना है, खासकर जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए इस समय थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ने का है, क्योंकि राहु साथ में बैठे हैं, इसीलिए मिसकैरेज के भी योग बन सकते हैं। थोड़ा सा संभलें। यात्राएं करते समय सावधानी रखें, अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भी कार्य किसी और पर डालने की अपेक्षा खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करें। इस समय गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। अब आते हैं षष्ठम भाव पर, यानी रोग भाव पर।
रोग भाव के स्वामी है शनि, जो कि आपके सप्तमेश भी हैं और सप्तम भाव में शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर विराजमान है। तो शनि के रिजल्ट दोनों ही स्थानों के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। विरोधी कितनी भी ट्राई कर ले, आपके कामों में दखल नहीं दे सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपके लाइफ पार्टनर का आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। अगर आप उनके नाम से बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। यदि वो आपके पार्टनर है तो डेफिनेटली आपका काम और अधिक बढ़ेगा। उनका सम्मान करें, उन्हें साथ लेकर चलें। ननिहाल से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। वहीं इस समय आप रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में बहुत बैलेंस दिखाई देंगे और जितना बैलेंस रहेंगे उतने फायदे में रहेंगे। गलत आदत छूट जाएगी, गलत मित्रों की संगति समाप्त हो जाएगी और लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी। अब आते हैं आपके 12th हाउस पर, जहां खर्च की स्थितियों के स्वामी है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो मन को विचलित ना करें, थोड़ा सा मन को एकाग्रचित रख के अपने खर्चों को, अपने बजट को देखकर चलें, तभी आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर पाएंगे। जितना आप बजट को समझकर सोचकर आगे बढ़ेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे। इसलिए अपने खर्चों को तोल मोल कर करें और बहुत ज़्यादा अपने मन को फ्लक्चुएट ना करें। बस इस बात का ध्यान रखें। बाकी सिंह राशि वालों के लिए जुलाई माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो यह है सिंह राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर, जो कि आपके लिए लकी नंबर भी है। 5, 7, 8, 11, 14 और 23 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहने वाली है और इनको आप अपने लकी नंबर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं शुभ तिथियों पर। तो 1 से 4, 6, 9, 10, 12, 13, 15 से 22, 24 से 31 ये तिथियां आपके लिए थोड़ी सी अनलकी रहने वाली है। इनको आप अनलकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं, इसलिए इन नंबर्स का उपयोग आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम में थोड़ा सा अवॉइड करें। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो क्रीम, येलो और ऑरेंज ये तीनों कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी स्पेशल मूवमेंट्स में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर, क्योंकि ये माह व्रत और त्योहारों का है, तो इन विशेष दिनों के लिए भी मैं आपके लिए उपाय लेकर आई हूँ। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से 1 मुट्ठी चावल शिव जी को चढ़ाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। सावन सोमवार के दिन कुंवारी कन्याएं 1 लोटे में थोड़ा सा गंगाजल डालकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, साथ ही ओम नमः शिवाय का पाठ करें। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, बेसन, पीले वस्त्र, पीले रंग की मिठाई, गुड़ आदि का दान करें। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर गंगाजल, काले तिल, चीनी, चावल, जल और पुष्प अर्पित करें। साथ ही ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूजन के समय पीले गेंदे के फूल उन्हें जरूर चढ़ाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके इन व्रत, त्योहार और इस महीने को और भी अधिक उत्तम और परिणाम को सफलतादायक बना सकते हैं। पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने मन में चल रहे कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, या जो समस्याएं चल रही है उनका उचित समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहां आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।